यजीद ने कहा हुसैन झुक जा, आज भी तेरे पास वक़्त है। फरमाया नादानो, ये हैदर करार के शेर का सर है, ये कट तो सकता है मगर तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। रावी कहता है जब इमाम हुसैन की कमीज उतारी गई तो 113 सुराख तीरों के थे, 33 सुराख नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया है। लेकिन जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे कि मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म सह के भी देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है। और मेरे करीम रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, जो दर्द आए मैंने कबूल किए, जो तकलीफें आई मैंने कबूल की। जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नु चुल्ले ढावा। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। जवानों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत आखिर में क्यों हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि नवासा रसूल को मालूम था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके बेटे, आपके खानदान की रूह रवां, यहाँ तक कि आपकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर हजरत इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो हजरत अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो ओन मोहम्मद भी बच जाते। क्यों? इसलिए कि यजीद का टारगेट हुसैन था। यजीद का निशाना हुसैन था। यजीद ने तो सिर्फ हुसैन को ही मारना था। मैं कहना यह चाहता हूँ, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन देने में देर ही क्यों की, अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते तो करबला में एक भी शहीद ना होता। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। आप अपने जाविये से सोच रहे होंगे कि हुसैन नवासा रसूल है, हुसैन के जिस्म में रहमत आलम का खून है, हुसैन नहीं चाहते कि कोई भी मेरी वजह से जहन्नम में जाए, हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई भी दोज़ख में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए, किस पल में किसकी तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, अगर तुम्हारी बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेज़ों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के ही प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ, लो मैं तुम्हें कासिम देता हूँ, मैं तुम्हें ओनो मोहम्मद देता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी तलवारें इनसे अपनी प्यास बुझा के खामोश हो जाएं तो मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी मत करना। इसलिए कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो ओनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर सुनो, मैं हुसैन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि मेरा कातिल कातिल दीन है। अगर तुम दीन के कातिल बन गए, अगर तुम इस्लाम के कातिल बन गए तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यजीदियों, कयामत के दिन अगर मैं चाहूँ तो मोमिनों के कातिलों को बख्शवा सकता हूँ, मगर जालिमों, अगर तुम हुसैन को मार कर दीन के कातिल बन गए, अगर तुम हुसैन को मार कर इस्लाम के कातिल बन गए तो याद रखना तुम्हारे लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हाय, दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके ये दे सकता है तो अली का लाल ही दे सकता है। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया था, वो समझता था कि मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा, इतना कि फिर हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा करके हराया मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को, इतना जलील करके हराया
بتایا یزید کو کہ آج بھی امام حسین کی محفل سجانے والا بندہ کہتا ہے کہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے گھر ہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے نوکر ہیں، اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر حسین کے غلام ہیں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر حسین حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید چند ڈہیں دا راج کر گئے، یزید چند ڈہیں دا راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔